Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, आज हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर यानी चैप्टर नंबर 11 का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं और स्पेसिफिकली आज के लेक्चर में हम अल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अल्कोहल्स को. अल्कोहल्स. सो अल्कोहल्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो इसको डिफाइन करेंगे. सो इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing hydroxyl group as a functional group is called अल्कोहल्स. सो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें स्टूडेंट्स OH एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करे, यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करें, हम उन्हें अल्कोहल्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स लेते हैं. सो एग्जाम्पल्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा CH2OH. ठीक है स्टूडेंट्स. इसी तरह CH डबल बॉन्ड CH एंड OH. अब ये जो है स्टूडेंट्स, ये सैचुरेटेड अल्कोहल है और ये जो है स्टूडेंट्स, ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल है. अनसैचुरेटेड अल्कोहल. डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक क्लोज स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर OH लगा हुआ है. हर कॉर्नर का मतलब यहाँ पे CH2 है, आप जानते हैं. सो ये हमारे पास एक क्लोज रिंग अल्कोहल है या साइक्लिक अल्कोहल भी हम इसको कह सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो ये हमारे पास साइक्लिक अल्कोहल है. साइक्लिक अल्कोहल. स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिसमें एक टेक्निकल पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि आपने उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे समझना है. आपने उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे समझना है. वो है, ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास लेट्स से अगर एक बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग के साथ अगर OH ग्रुप अटैच है, सो हम इसको फिनोल कहते हैं. अब फिनोल एक एरोमेटिक अल्कोहल है. एरोमेटिक अल्कोहल है. स्टूडेंट, सैचुरेटेड अल्कोहल के अंदर यहाँ पे जो कार्बन है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. अनसैचुरेटेड के अंदर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. अगेन साइक्लिक अल्कोहल के अंदर ये कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. यहाँ पे फिनोल के अंदर ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. याद रखिएगा ये स्टूडेंट्स. अब एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये फिनोल और फिनोल्स क्या हैं. यहाँ पे दो टर्म्स लिखने वाला हूँ, एक तो फिनोल है और दूसरी है स्टूडेंट्स फिनोल्स. सो ये फिनोल्स क्या हैं, S क्यों लगाया मैंने यहाँ पे. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स which contain one or more hydroxyl groups directly attached
with carbon of benzene ring are called phenol. ठीक है स्टूडेंट्स, आर कॉल्ड फिनोल्स एस। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस डेफिनेशन के मुताबिक हम बात करते हैं तो हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग है, सो इसके साथ OH ग्रुप अटैच है, तो ये फिनोल है। इसी तरह से हमारे पास ये 2 OH ग्रुप अटैच हैं, तो स्टूडेंट्स ये भी फिनोल है, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग आर कॉल्ड फिनोल्स। यानी ये सबको इकट्ठा फिनोल्स बोलेंगे। सो इसका मतलब यहाँ पे अगर OH ग्रुप अटैच है और यहाँ पर OH आता है तो ये भी फिनोल की कैटेगरी में आएगा। तो ये तमाम जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाए हैं ये सारे के सारे स्टूडेंट्स फिनोल्स हैं। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है कि फिनोल्स जो है ये एक तरह की क्लास है जिसके अंदर वो तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे जो डायरेक्टली एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होते हैं। अब हम मज़ीद कुछ बात करेंगे रिगार्डिंग ज्योमेट्री ऑफ, यानी नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जी ज्योमेट्री ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इनकी हम ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे हम वाटर के बारे में बात करते हैं। सो हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। सो वो जो लोन पेयर हैं वो इन बॉन्ड पेयर को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये बेंट एंगुलर शेप बनती है और इसका जो एंगल है ये 104.5 डिग्री है। ये आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट। इसी तरह से अगर एक H की जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अब ज़रा अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास एक तरफ बल्की ग्रुप है, यानी कि मिथाइल ग्रुप जो है वो एक बल्की ग्रुप के तौर पे काम करेगा यहाँ पे। सो इसका मतलब है कि वो लॉन पेयर्स के साथ ज़्यादा रिपल्शन, और दूसरा ये भी कि ये बिटवीन मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप रिपल्शन ज़्यादा रहेगी और जिसकी वजह से ये एंगल थोड़ा सा ओपन होगा मज़ीद। सो पहले देखा जाए तो 104 था, अब यहाँ पे जो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है स्टूडेंट, इसका एंगल देखा जाए तो वो हमारे पास 108.5 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने याद रखना है कि जो हमारे पास एंगल्स हैं वो रिपल्शन की वजह से ओपन हो चुका है। अब अगर मज़ीद बात की जाए तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट फिनोल ग्रुप है, फिनोल ग्रुप। जी स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट मज़ीद बात की जाए तो हमारे पास अब ईथर, लेट्स से ये हमारे पास ईथर है, तो इस केस में जो अब बल्कि ग्रुप्स हैं वो दोनों तरफ हैं, सो उनके दरमियान में रिपल्शन जो है वो ज़्यादा रहेगी। सो ज़्यादा रिपल्शन रहने की वजह से एंगल थोड़ा सा अपने आप को एंगल ओपन करेगा, यानी लार्ज होगा एंगल, सो ताकि रिपल्शन कम से कम हो 112 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक और ईथर की बात करता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, सो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ईथर है CH3 एंड ऑक्सीजन। डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह से नहीं होगा, बेंड शेप में है। सो ऑक्सीजन, कार्बन, CH3 एंड CH3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लॉन पेयर है। अब ये लॉन पेयर्स जो हैं वो बॉन्ड पेयर को स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे।
ठीक है। और ये बल्कि ग्रुप्स भी आपस में क्या क्रिएट करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ तो जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो बहुत बड़े हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओबियसली यहाँ पे रिपल्शन वाला फैक्टर जो है वो ज़्यादा है, और इसी वजह से यहाँ पे जो एंगल है वो 132 डिग्री का एंगल है। सो ऑक्सीजन के एतराफ़ में जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स आएंगे, बल्कि ग्रुप्स के आने से स्टूडेंट्स एंगल बिटवीन ऑक्सीजन एंड दीज रेडिकल्स जो है वो आप इंक्रीज़ देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं फिनोल की, जो कि एरोमेटिक अल्कोहल है C6H5 एंड OH, इसका एंगल तकरीबन मिथाइल अल्कोहल जितना ही है, तकरीबन इसका 109 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। उसकी रीज़न क्या है, एक तरफ बल्कि ग्रुप है, दूसरी तरफ छोटा हाइड्रोजन एटम है। जैसे यहाँ पर भी एक तरफ बल्कि ग्रुप है, दूसरी तरफ स्मॉल हाइड्रोजन एटम है। अगर दोनों तरफ बल्कि ग्रुप होंगे तो फिर रिपल्शन जो है वो ज़्यादा रहेगी। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। ज्योमेट्री ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर जो है उनमें जो एंगल है जो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान में है, वो एंगल जो है स्टूडेंट्स वो चेंज हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर रिपल्सिव इफेक्ट। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स की तरफ। क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्कोहल्स। अगर एल्कोहल्स की क्लासिफिकेशंस देखी जाएं तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 तरह की एल्कोहल्स हमारे सिलेबस में मेंशन है। द फर्स्ट वन इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स आती हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। और इसी तरह जो तीसरे नंबर पे आती हैं स्टूडेंट्स वो हमारे पास हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम वन बाय वन इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें तो CH3 CH2 NOH, ये एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी जिसमें एक ही OH मौजूद हो, हम उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं स्टूडेंट। इसी तरह से अगर मैं मज़ीद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात करूं तो हमें यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल लेनी है CH3 एंड OH। ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली अल्कोहल है, तो ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, CH3OH। तो अगेन इसमें भी एक ही OH है, तो ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आगे से स्टूडेंट्स फर्दर 3 तरह की हमारे सामने बनी हुई है। ऐसा कार्बन जो OH के साथ अटैच होता है वो सिर्फ फर्दर आगे एक ही कार्बन से अटैच हो तो हम उसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। ऐसा कार्बन जिसके साथ OH अटैच होता है वो फर्दर आगे 2 कार्बन से अटैच हो तो हम उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन जो OH यानी फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, वो कार्बन आगे फर्दर 3 कार्बन से अटैच हो तो स्टूडेंट्स हम उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। सो 1 डिग्री कार्बन जिनमें होगा वो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, तो हम यहाँ मेंशन करते हैं कि ये स्टूडेंट्स प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। इसी तरह से ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, और इसी तरह से ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स हैं। याद रखिएगा। आई होप स्टूडेंट्स के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आपको समझ आ गया है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स की तरफ। डाईहाइड्रिक अल्कोहल नाम से जाहिर हैं कि ऐसी अल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होंगे, हम उन्हें डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। जैसे आपके सामने इथाइलिन ग्लाइकोल,
इथाइलिन ग्लाइकोल स्टूडेंट्स ये हमारे पास डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। इसी तरह से अगर मज़ीद बात करें CH3 CH एंड CH2 और इनके साथ अगर OH ग्रुप अटैच करें तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रोपाइलीन ग्लाइकोल है, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको आगे IUPAC के लिए क्या नाम देंगे वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन इतना आपको इस पॉइंट में समझ आना चाहिए कि जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स होती हैं हम उनको ग्लाइकोल, यानी 2 कार्बन है तो इथाइलिन ग्लाइकोल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, अगर 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल कहेंगे। सो ये आपको याद रहना चाहिए बात, ये आपको याद रहनी चाहिए बात। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अगले कंपाउंड की तरफ, विच इज़ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोल के लिए ज़रूरी होता है, यहाँ पे एक और बात आपको बता दूँ कि ग्लाइकोल के लिए ज़रूरी होता है कि एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हों। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक और मैं स्ट्रक्चर यहाँ बनाता हूँ, वो है जी CH2 CH2 OH एंड OH। सो स्टूडेंट्स हम इसको बोलेंगे 1 2 3, यानी कि 1,3 हाइफन प्रोपेन डाईओल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है। तो ये ग्लाइकोल नहीं कहना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे साथ साथ कार्बन पे हाइड्रोक्सल मौजूद नहीं है। ग्लाइकोल्स के लिए ज़रूरी है कि एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद हो, जैसे कि इन दोनों के अंदर था। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की तरफ। ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या है जी स्टूडेंट्स? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा, जिनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप जो हैं वो मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2। मिसाल के तौर पे CH2 CH2 OH एंड OH, और यहाँ पर भी सेंटर में भी OH। अब 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं तो ये पॉलीहाइड्रिक, या इसको हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी कह सकते हैं। स्टूडेंट हम इसको नाम देंगे ग्लाइसिरोल का, ग्लाइसिरोल का, ठीक है, ग्लाइसरोल का इसका कॉमन नेम है। अगेन IUPAC नेम हम आगे जाके देखेंगे, वैसे हम इसका IUPAC नेम दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 1 2 3, सो लिखेंगे 1, 2, 3 हाइफन लिखेंगे प्रोपेन ट्राईओल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास IUPAC नेम है, ये आगे नोमेनक्लेचर आ रहा है जिसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कॉमन या जिनको हम ट्रिवियल नेम्स भी कह सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले CH3OH। अगेन आपने देखना है कि अल्काइल ग्रुप कौन सा है, सो मिथाइल, और आगे OH है तो आप इसको मिथाइल अल्कोहल कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट CH3CH2OH, तो आप इसको इथाइल अल्कोहल कहेंगे, इथाइल अल्कोहल। सिमिलरली स्टूडेंट्स, वी ऑल नो डैट कि ये हमारे पास बेंजीन है, CH2 बेंजाइल,
और OH, बेंजाइल अल्कोहल। So this is बेंजाइल अल्कोहल। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5CH2OH। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। स्टूडेंट्स, कॉमन नेम तो बहुत आसान है, सिंपल आपने अल्काइल रेडिकल देखना है और उसके आगे OH की वजह से अल्कोहल लगा देना है। अब हम मूव करते हैं IUPAC नेम्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रूल जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है हम उसको डिस्कस करते हैं। सो द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली आपने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है वो अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन यानी कि पेरेंट चेन के तौर पे सिलेक्ट करनी है। एंडिंग जो है अल्केन में ई ख़त्म करना है और उसकी जगह पे स्टूडेंट क्या लगाना है, ओल लगाना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर ये फर्स्ट एग्जांपल है तो एक ही कार्बन है मीथेन, लेकिन ई हटा के ओल यानी मैथनोल, प्रोपनोल, प्रोपनोल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर बात करते हैं हम लोग 5 कार्बन तो पेंटनोल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंड पे आपने ओल लगाना है। तो ये तो हमारा फर्स्ट रूल है। सेकंड, द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड, यानी जिस जगह पे OH ग्रुप लगा होगा उसको इंडिकेट करना है बाय द नंबर प्लेस्ड बिफोर द नेम, यानी आपने नेम से पहले आपने उसका नंबर लिखना है। अभी आपको एग्जांपल देता हूं। द कार्बन चेन इज नंबर्ड starting from the end where the carbon atom attached with hydroxyl group get the lowest possible number। स्टूडेंट, ये रूल क्या है पहले इसको समझ लें। हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को देखें तो आपने नंबरिंग के लिए वो एंड सेलेक्ट करना है जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब है, जैसे 1 2 3 4। सो 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोल, और कौन सा नंबर पे OH है, फर्स्ट, तो 1। यहां पे आपने इस तरफ से 1 2 3 4। दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सिल है तो 2 ब्यूटेनोल। ठीक है, दूसरा रूल आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। जी स्टूडेंट, थर्ड रूल हमारे पास ये है, इफ मोर देन 1 OH, यानी अगर OH एक से ज्यादा हैं, आर इंडिकेटेड, दे आर इंडिकेटेड बाय द अप्रोप्रिएट सुफिक्स लाइक डाईओल, ट्राईओल एटसेट्रा। मिसाल के तौर पे आपके पास ये 2 कार्बन है, दोनों पे OH है। वैसे तो इसको ग्लाइकोल हमने पीछे नाम दिया, लेकिन हम इसको 1,2 इथेन डाईओल भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 हैं ओल यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, और कौन कौन सा नंबर पे हैं, 1 और 2। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इसको ग्लाइसरोल, इसको भी पीछे नाम दे के आए हैं, 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा थर्ड रूल आपको समझ आ गया कि आप डाई ट्राई का वर्ड यूज करोगे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज्यादा आ गए हैं। फोर्थ रूल क्या है कि द अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप रादर द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेटेड गेट द लोअर नंबर। यानी कि यहाँ पे आपको समझने वाली जो चीज़ समझनी है वो ये है कि OH की जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादा है किससे, डबल बॉन्ड से। सो जिस साइड पे OH करीब आएगा आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है, डबल बॉन्ड को प्रेफर नहीं करना। जैसे आपके सामने ये अल्कोहल है, सो आपने नंबरिंग इस साइड से की है क्योंकि इस साइड से OH करीब है, इस साइड से नंबरिंग नहीं की, डबल बॉन्ड को प्रेफर नहीं किया, आपने OH को प्रेफर करना है, ये रूल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ना हम इस कंपाउंड को नाम देते हैं। कैसे नाम देंगे स्टूडेंट्स, अगेन दूसरे नंबर पे, दूसरे और तीसरे में से सिलेक्शन किसकी करेंगे, दूसरे नंबर की। तो 2 ब्यूटीन 1 ओल, पहले नंबर पे OH है तो 1 ओल 2 ब्यूटीन इसका नाम रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ आ गया है नाम कैसे दिया है। दूसरे नंबर पे ईन है, हाइफन, क्योंकि आपने ईन की पोजीशन बता दी, अब ओल की पोजीशन बतानी है तो -1 -ओल। जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं फिफ्थ रूल की तरफ। सो फिफ्थ रूल क्या है, व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट प्रेफर्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप, सो एज इन हाइड्रोक्सी एसिड, aldehydes and ketones,
द सब्स्टिट्यूएंट्स नेम हाइड्रोक्सी इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। सो ये क्या बात कर रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको हम एग्जांपल देते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, CH3 CH OH COOH, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये ना हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है। अब सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है और ये हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन है ये खुद एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्साइल ग्रुप है। तो चैप्टर नंबर 9 में आपने पढ़ा था कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। सो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जब आपने प्रेफरेंस देखनी होती है तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। सो प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेफरेंस कम है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्साइल ग्रुप की प्रेफरेंस ज़्यादा है। तो हमारे लिए ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ना कि अल्कोहल है। तो हम यहाँ पे OH को फंक्शनल ग्रुप नहीं कंसिडर करेंगे, हम यहाँ पे इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे और COOH को हम एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन आता तो अल्डिहाइड और कीटोन भी हाइड्रोक्सिल की मौजूदगी में फंक्शनल ग्रुप कंसिडर होंगे, क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन की भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरह हाइड्रोक्सिल से प्रेफरेंस क्या है, ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स इसको नाम क्या देंगे, हम इसको नाम देंगे, अगेन दूसरे नंबर पे OH है तो 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 हाइड्रोक्सी। आगे 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोपेनोइक एसिड। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई है कि OH को यहाँ पे आपने फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यूज़ नहीं किया, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज़ किया। जब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज़ करना है तो देन उसको आपने हाइड्रोक्सी का नाम देना है। और आगे नेक्स्ट 3 कार्बन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक का वर्ड यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल इसकी लेते हैं जी स्टूडेंट्स। हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है जी OH CHOH एंड COOH। सो सबसे पहले हमने नंबरिंग करनी है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है जो हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं जी स्टूडेंट्स। नंबरिंग करनी है आपने 1 2 3 4। सो हम इसको नाम देंगे 2,3 डाई हाइड्रोक्सी एंड नेक्स्ट हम इसको नाम देंगे 4 कार्बन है, यानी दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी हैं 2, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन और -1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। यानी पहले नंबर पे और चौथे नंबर पे डाई 2 ओइक, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम ओइक का वर्ड यूज़ करते हैं। याद रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम ओइक का वर्ड यूज़ करते हैं। ब्यूटेन 4 कार्बन है पेरेंट चेन के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स कि ये रूल आपको समझ आ गया है कि हमने हाइड्रोक्सिल को यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यूज़ नहीं करना, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज़ करना है। डियर स्टूडेंट्स बताता चलूँ, ये जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है, और हमारे पास ये जो सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट्स ये टार्टरिक एसिड का फार्मूला है। ये कॉमन नेम है इनके टार्टरिक एसिड। तो आयुपैक नेम भी आपको बता दिए और इनके कॉमन नेम भी बता दिए। आई होप स्टूडेंट्स ये रूल्स आपको समझ आ गए हैं। अब हम एक टेबल देखते हैं जो हमारे सिलेबस में मौजूद है जी स्टूडेंट्स। इस टेबल में मौजूद फार्मूलाज
और कॉमन नेम आप इजीली समझ रहे हैं. सो फर्स्ट इज मिथाइल अल्कोहल ऑल्सो कॉल्ड मैथनॉल. सेकंड वन इज इथाइल अल्कोहल ऑल्सो कॉल्ड एथेनॉल. फिर हमारे पास प्रोपाइल अल्कोहल एंड ऑल्सो कॉल्ड 1-प्रोपेनॉल. फिर हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के बाद 2-प्रोपेनॉल. देन हमारे पास नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है जिसको हम 1-ब्यूटेनॉल कहेंगे. और यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिए ओल आता है यानी OL. इसी तरह से नेक्स्ट आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है. सो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल को हम 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल, ठीक है, 1-प्रोपेनॉल. और इसी तरह से सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल को 2-ब्यूटेनॉल कहेंगे. ये सारे नाम जो हैं ये आयुपैक नेम है इस तरफ, और इस तरफ हमारे पास कॉमन नेम है. अब हम चलते हैं मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जी. ये हमारे पास स्टूडेंट्स टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है क्योंकि हमारे पास टर्शरी कार्बन है. सो नेम्ड एज 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल. कैसे नाम देंगे? अगेन ये हमारे पास चेन है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन. इसमें दूसरे नंबर पे OH है और दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है. सो हम लिखेंगे 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आयुपैक नेम और ये इसका कॉमन नेम. जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. सो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन हैं वेरी इजी. सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज का हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट. तो स्टूडेंट्स ए पार्ट में हमें कहा गया है कि आपने आयुपैक नेम देने हैं. कुछ फॉलोइंग कंपाउंड्स हैं. मसलन पहला जो कंपाउंड है हम उसको नाम देंगे CH3 की ट्वाइस CH एंड OH. सो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे. CH3 और इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट ये CH है और इसके साथ OH है. अगेन दिस इज 2-प्रोपेनॉल. इसको नाम देंगे हम स्टूडेंट्स 2-प्रोपेनॉल. और साथ ही साथ हम इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया है. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 था. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि आपने CH3 एंड CH2OH इसको नाम देना है. सो स्टूडेंट्स अगेन हम इसको नाम देंगे. स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने ओपन किया है. सो हम इसको नाम देंगे 2-मिथाइल -1 प्रोपेनॉल. ठीक है, देखें सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट की. हमने नंबरिंग उस तरफ से की जिस तरफ से OH करीब है 1 2 3. दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, पहले नंबर पे OH ग्रुप है, तो 2-मिथाइल 1 प्रोपेनॉल. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको रेडिकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चाहो तो आप उसको आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स CH3 एंड OH. अब ये हमारे पास अगेन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, लेकिन आयुपैक नेम हमने देने हैं. सो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है. सो 1 2 3, यानी कि अभी हम इसको नाम दे के आए हैं 2-मिथाइल -2-प्रोपेनॉल. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसको कॉमन नेम दे सकते हैं. क्या नाम दे सकते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. आई होप स्टूडेंट्स कि ये नाम आपको क्लियर है. अब चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ.
फोर्थ क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि CH3 CH2 CH एंड CH3 एंड OH। अगेन स्टूडेंट्स हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है, तो यही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है। सो अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, यानी कि 1 2 3 4। तो इसका नाम होगा स्टूडेंट्स 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है स्टूडेंट्स, 2-ब्यूटेनॉल। दूसरे नंबर पे OL है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 के बी पार्ट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो उसमें हमें स्टूडेंट्स ग्लाइकोल का फॉर्मूला पूछा गया है, और ग्लाइकोल के अलावा ग्लाइसिरोल का फॉर्मूला पूछा गया है। सो अभी आपको बता के आया हूं कि एडजेसेंट कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप आ जाए तो ग्लाइकोल, और अगर 3 OH ग्रुप आ जाए तो उन्हें ग्लाइसरोल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये ग्लाइसरोल है। बाकी आप इनके हाइड्रोजन पूरे कर सकते हैं, CH2 दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन पूरे कर सकते हैं, CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। स्टूडेंट्स इसके अलावा याद रखिए जो फिनोल है, एक तो मैंने फिनोल्स बताया ना, मैं खाली फिनोल की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसकी नेचर एसिडिक होती है। आगे इस चैप्टर में जाके आपको बताएंगे ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। ये आगे जाके काफ़ी बातें दोबारा होंगी, तो मैं चाहता हूँ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रहें ताकि आगे जाके आपको मज़ीद समझ आ जाए। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के मेथड सीखेंगे। आज के लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर को अच्छे से समझ लिया। सो मुझे तब तक के लिए इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।